के जल से तुम्हारे चरण धोना ही नहीं है। तो भगवान राम जी ने पूछा कौन से जल से धोएगा? जो शिव महापुराण की कथा कर रही थी वही मेरे राम जी ने केवट से कहा है। बहुत ध्यान लगाकर सुनना। हमने कई बार कथाओं में कहा मंदिर का जल लेकर मंदिर में मत चढ़ा। बोला कि नहीं बोला? जम के बोलो जरा। मंदिर में से पानी भर लिया, मंदिर की बाल्टी में से जल भर लिया और भगवान को चढ़ा दिया ना। शिव महापुराण प्रभु मैं गंगा जी के जल से तुम्हारे चरण नहीं धोऊंगा। तो फिर जल कहां से लाएगा? इतने में केवट कहता है मैं जल अपने घर से लेकर आऊंगा, अपने घर से। तो राम जी केवट पर हंसकर बोले तेरे घर में जो जल है वो कहां का? केवट बोला ये गंगा जी का ही है। के जल में क्या अंतर आ गया? केवट कहता है ये तो गंगा अविरल बह रही है, धोए तो कोई धो ले, पर घर जाऊंगा, घर जाकर अपने हंडे में से मटके में से, अपने मटके में से, अपने हंडे में से वो मेरे घर का हंडा मटका भी प्रबल हो जाए। धर्मपत्नी ने पूछा क्या हुआ? केवट ने आवाज लगाकर कहा कठोता कहां है? कठोता। पत्नी बोलती वो रखा। केवट बोला ये तो पत्थर का है। मेरी दादी के हाथ का कठोता कहां है? दादी वाला? हाँ। वो लकड़ी का? हाँ। पत्नी ने पूछा क्यों? ये पत्थर के कठोते पे चरण नहीं धुला सकते जो लकड़ी का कठोता लेकर जा रहे हो? इतने में केवट कहता है अपनी पत्नी से तू समझती नहीं है, पत्थर के कठोते में चरण धुलाऊंगा तो पत्थर पे से पानी सूख जाएगा, लकड़ी के कठोते में चरण धुलाऊंगा तो लकड़ी पानी को सोख लेती है। जब जब आटा उसलेंगे अंदर से पानी निकल आएगा और अपन रोड पर जाएंगे। अपने काम। राम जी बोले गिर पड़ेंगे। लक्ष्मण जी बोले आप चिंता मत करो, हम शेषनाग जब पृथ्वी को संभाल सकते तो तुम्हें भी संभाल लेंगे। तुम गिरो, तुम तो रखो, पांव रखो अंदर, तुम रखो तुम्हारा पांव अंदर। और भगवान राम ने दोनों पांव रख दिए, दोनों पांव। और रखने के बाद इधर से लक्ष्मण जी पकड़े, इधर से सीता जी पकड़ी। इतने में केवट बोला नहीं, टच नहीं चलेगा, हम कीपैड वाले टच स्क्रीन से पन। केवट मलते मलते हिला दे, जैसे हिलाए तो राम जी के गिराएगा, फिर हिलाया उस कठोते को, जैसे हिलाया तो राम जी गिरते गिरते बचे। इतने में लक्ष्मण जी बोले भैया पकड़ लो। अब राम जी ने एक हाथ से केवट का सिर पकड़ा। केवट भी पक्का भगत था और सोच लिया था ये नारायण है, किसी पे भी केवट के सिर पर हाथ है, देवता पुष्पों की वृष्टि कर दी है। अरे धन्य है, धन्य है। इतने में पत्नी ने पूछा कि दोनों हाथ तुम्हारे सिर पर कैसे आ गए? केवट ने कहा अगर गंगा जी के जल से धुलाता तो एक ही हाथ आता, घर से जल भर कर लाया इसलिए दोनों हाथ सिर पर आए।